Hello students, welcome back. So now we are on the fourth lecture of digestive system. We have already started with the digestive tract. Digestive tract में हम बात कर रहे थे mouth leading to buccal cavity through vestibule and buccal cavity leads to the next part that is called as pharynx. So in today's lecture we will discuss about the pharynx. ये हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे सिस्टम की. This is your external nostrils and here is the internal nostrils. This is the location say of your anterior hard palate and ये हो गया जी आपका posterior soft palate और uvula. This is the location of tongue and जो tongue है this is attached to the floor of buccal cavity by lingual frenulum और उसके ऊपर पेपिली और पीछे से भी आपकी टंग अटैच. Now this part, this passage here just behind your internal nostrils is the nasopharynx. So this is the first part of the pharynx, that is what you call nasopharynx. Now, the part just behind the oral cavity is the oropharynx. This is our second part of the buccal cavity, oropharynx. Here in the neck region, this part is larynx and यहाँ पे एक flap है जो pharynx में extend कर रहा है. This is called epiglottis. ये एक cartilaginous flap है जो इस तरह से वह थोड़ा सा वर्टिकली जो है उस तरह से एक्सटेंड कर रहा है आपका फेरिंक्स के अंदर. नाउ दिस पार्ट जो लेरिंक्स के अंदर की तरफ है दिस इज व्हाट यू कॉल लेरिंगोफेरिंक्स. दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर फेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स. फेरिंक्स को हम कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. जो नेजोफेरिंक्स है ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ एयर कैरी करता है. दिस इज द पैसेज फॉर एयर. और यहाँ पे आपके पास ओपनिंग्स ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब्स भी हैं जो ईयर से आ रही हैं. तो एयर का पैसेज है एंड ओपनिंग्स ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब्स. They open or lie here. Now oropharynx, this is just behind the oral cavity. It's a passage for both food and air. And laryngo is an extension of the oro. Again food and air का passage है. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है which is the common passage for food and air. Let's say आपके पास चॉइस है pharynx, buccal cavity, nasopharynx and fourth is your let's say esophagus. तो आपके पास अब जो चॉइस बचती है वो आपके पास pharynx बचती है क्योंकि जो नेजो है उसमें आपने खाली एयर कैरी की और एक कॉमन वर्ड दे दिया हमने pharynx पे. बट अगर चॉइस होती what is the common passage for food and air? Naso, oro, laryngo और let's say buccal cavity. हमारे पास चॉइस था ओरो. अब आप ये देखिए कि फूड और एयर तो दोनों में है तो हम ओरो ही क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज लैरिंगो अपने आप में कोई सेपरेट एंटाइटी नहीं, उसी का आगे अगला एक्सटेंडेड पार्ट है जो लैरिंजियल रीजन की तरफ आया है. तो अकॉर्डिंग टू सम दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरोफैरिंक्स. इसलिए अगर हम चॉइसेस की बात करें तो ये चॉइस आपकी ज़्यादा बेटर होती है. सो फेरिंक्स कॉमन पैसेज तो है ही है फूड और एयर के लिए. इसके अलावा दिस इज ऑल्सो हैविंग सम लिम्फोइडल टिश्यू जिनको टॉन्सिल्स कहते हैं. दे आर स्मॉल लिम्फोइडल ऑर्गन्स. दे आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. ये बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाते हैं जो हमें इम्यूनिटी दे रहा है. So there are 4 pair of tonsils.
यहाँ पे आपके पास इस हिस्से में इस तरह से टॉन्सिल्स हैं जो एक ऐसे रिंग की फॉर्म में, इमेजिनरी रिंग की फॉर्म में अरेंज से लगते हैं. दिस इमेजिनरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज गिवन अ नेम ऑफ वॉल्डर्स रिंग. तो फेरिंक्स के दो काम हो गए, एक तो पैसेज है और दूसरा ये आपका लिम्फोइडल ऑर्गन्स कंटेन कर रहा है जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं. नाउ फेरिंक्स लीड टू next part that is called as esophagus, which is lying on the dorsal side and trachea in front. यानी कि ये आपका कौन सा हो गया, वेंट्रल साइड. अगर आप मैंने पिछले लेक्चर्स देखे थे तो मैंने आपको डिस्कस किया था ये हिस्सा हमेशा वेंट्रल और जो ये वाला साइड है वो आपका डॉर्सल रहता है. सो ओपनिंग ऑफ द larynx is called glottis और larynx आगे लीड कर रहा है into trachea. Just behind the trachea जो dorsal side पे रन कर रही है, this is your esophagus. तो अगर मैं esophagus की बात डिस्कस करूँ तो आप ये देखिए एक डायग्रामेटिक स्केच के अंदर हमारे पास this is almost ये आपके लेंथ आ रही है आपकी इसोफेगस की. नाउ फेरिंक्स लीड्स टू इसोफेगस. देयर इज ऑलरेडी अ कार्टिलेजियस फ्लैप which is projecting into the cavity of pharynx जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं. ये क्या कर रहा है कि जब फूड इसोफेगस की तरफ आता है तो ये स्विंग करके ग्लॉटिस को यानी लैरिंक्स की ओपनिंग को क्लोज कर लेता है. तो जो हमारी इसोफेगस है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है. लेंथ रेंजेस फ्रॉम 25 to 30 सेंटीमीटर और इवन लिटिल मोर डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द पर्सन. इसोफेगस के तीन पार्ट्स. नेक का में जो पार्ट रन कर रहा है दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट. ये जो पार्ट चेस्ट में रन कर रहा है दिस इज कॉल्ड थोरेसिक पार्ट. और जैसे ही डायफ्राम को क्रॉस करती है, डायफ्राम को क्रॉस करते ही ये शार्पली बेंड हो जाती है. दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट व्हिच इज ओपनिंग इनटू एब्डोमेन. दिस इज कॉल्ड द एब्डोमिनल पार्ट. तो इसोफेगस के तीन पार्ट्स, दैट इज रनिंग इन द नेक रीजन इज इट्स सर्वाइकल पार्ट, रनिंग इन द थोरैक्स रीजन is its thoracic part, and running into the abdominal region. It's a very small part which you call abdominal part. Now, जहां ये स्टमक के अंदर ओपन कर रही है वहां पे एक सर्कुलर सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं. इट इज कॉमनली कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, बट द राइट नेम इज इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. सो ये आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है. ये स्फिंक्टर सर्कुलर मसल्स का बना होता है और ये इस तरह से जैसे ही फूड आ रहा है आपका फूड इज coming through esophagus and when enter ये आपका जो sphincter है वो relax हो जाता है. So straight tube, 3 parts and जहां इसकी opening into stomach, this is guarded by GE sphincter, gastroesophageal sphincter, and this is what you call G junction also. और इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कह देते हैं. नाउ ये बेसिकली सर्कुलर मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हैं और जब फूड आता है तो ये रिलैक्स करता है और फूड को पैसेज देता है स्टमक में जाने के लिए. नाउ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ योर इसोफेगस, जो इसोफेगस की बाहर की कवरिंग है ये कवरिंग फाइब्रस है. तो फाइब्रस कवरिंग
of esophagus. This is called tunica adventitium. आपके लिए बच्चों ये कुछ नए टर्म्स हैं जो थोड़ा लर्न करना भी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं बार बार रीकैप पे काफ़ी जोर दे रही हूँ ताकि ये टर्म्स आप उनके साथ फेमिलियर हो जाएं। मैंने आपसे डिस्कस किया इसोफेगस स्ट्रेट ट्यूब है, 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट। और जहाँ इसका एब्डोमिनल पार्ट है वहाँ एक स्फिंक्टर है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर और जी स्फिंक्टर कहते हैं। एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ये स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। अगर ये नहीं खुल रहा तो फूड नेचुरली यहीं स्टक अप कर जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। कंडीशन इज कॉल्ड अक्लाजिया कार्डिया। तुम्हें काफी ऊपर लिख रही हूं यहाँ पे, अक्लाजिया कार्डिया। दिस इज द कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ gastroesophageal sphincter to relax। हमारा जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारी जो फूड है वो यहाँ स्टकअप होता है और रीगर्गिटेट होता है। सो अक्लाजिया कार्डिया ये कंडीशन है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें स्फिंक्टर के मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ esophagus leads to a next part which is the widest part of the GE tract or gastrointestinal tract. This is stomach. So next part we'll talk about is the stomach. स्टमक जो है ये हमारा वाइडेस्ट पार्ट है। दिस इज योर इसोफेगस एंड इट लीड्स इनटू रफली, इसको जे शेप कहते हैं। दिस इज योर स्टमक। नाउ स्टमक जो है, हियर इज अ लोकेशन ऑफ योर जी जंक्शन जहां पे और स्फिंक्टर है। दिस पार्ट ऑफ द स्टमक is called cardiac stomach. This part is called fundus. This part is called body, and this part is called pyloric region or pyloric part. तो दैट मीन्स हमारे जो स्टमक सबसे पहले जे शेप्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैज 4 पार्ट्स। कई बुक्स के अंदर 3 वाला क्लासिफिकेशन भी है। जो पुरानी बुक्स हैं, बाद में जो न्यू एनसीईआरटी है उन्होंने फिर क्लासिफिकेशन चेंज कर दी है। जो 3 वाला क्लासिफिकेशन है वो कार्डियक, फंडस और बॉडी पाइलॉरिक की बात करता है, वो बॉडी की बात नहीं करता। लेकिन जो 4 वाला है वो कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलॉरिक रीजन की बात करता है। तो वी विल टॉकिंग अबाउट 4 पार्ट्स, कार्डियक पार्ट, देन वी हैव फंडिक पार्ट और फंडस, एंड थर्ड इज बॉडी पार्ट, एंड फोर्थ इज पाइलॉरिक पार्ट। नाउ जो स्टमक है इसमें सब वो पार्ट, द पार्ट वेयर इसोफेगस ओपन इज कॉल्ड कार्डियक. Now the part which is towards anterior upper region of the abdomen, अगर हम देखें तो आप लोकेशन देखिए स्टमक की कहाँ है, ऑलमोस्ट यहाँ. तो ये जो पार्ट है इट इज, इसका जो लोकेशन हम बोलते हैं, इट इज लोकेटेड इन upper left part of abdomen. हमारे एब्डोमेन के अपर हिस्से में लेफ्ट की तरफ इसका लोकेशन है. मेजर पार्ट, दिस इज बॉडी,
एंटीरियर अपर पार्ट जो बिल्कुल चल रहा है, दिस इज फंडस एंड इट इज जनरली फिल्ड विद गैस। बॉडी इसका मेजर पार्ट है एंड जो पाइलोरिक रीजन है, दिस इज द distal part leading to duodenum. That is the first part of your small intestine. One thing more I would like to add up here. हम यहाँ पे anterior, posterior, proximal, distal की बात बहुत ज़्यादा करते हैं. Now what is the proximal part? जहाँ से चीज शुरू होती है, that is called proximal. जहाँ दूर उसका हिस्सा है वो distal. जैसे कि मैं आर्म की बात करूँ तो ये पार्ट प्रॉक्सिमल, ये पार्ट डिस्टल। अगर मैं हैंड की बात करूं तो ये पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल। तो ये पार्ट आपका प्रॉक्सिमल हो गया और ये डिस्टल हो गया। पाइलोरिक रीजन ओपनिंग इनटू duodenum and this opening is again guarded by a sphincter which is called as pyloric sphincter. इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, the sphincter which is located in the distal part of the stomach, pyloric sphincter which is present in the proximal part of the stomach is the gastroesophageal sphincter. तो stomach के 4 parts J shape located in upper left part of abdomen and इसका सबसे छोटा पार्ट कार्डियक, जो पार्ट गैसेस से फिल्ड है अपर हिस्से में, दिस इज फंडिक, द रेस्ट मेजर पार्ट बॉडी एंड द नैरो डिस्टल पार्ट, इसका कुछ हिस्सा अगला वाइडर होता है, पीछे वाला नैरो होता है। सो दिस पार्ट इज पाइलोरिक रीजन। नाउ स्टमक लीड्स टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्टमक के कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा लेट बात करेंगे, क्योंकि स्टमक जो है, एम्प्टी स्टमक के ऊपर आपको फोल्ड्स दिखते हैं जिनको हम रियोगी कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक रियोगी। व्हाट इज द फंक्शन? दे हेल्प टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो आपने सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? क्योंकि स्टमक का मेजर पार्ट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन उतनी नहीं है जितना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, क्योंकि डाइजेशन में भी रोल है और कुछ एब्जॉर्प्शन में भी रोल है, तो सरफेस एरिया तो ज़्यादा चाहिए ही। तो जो एम्प्टी स्टमक है उसके अंदर आपको फोल्डिंग्स दिखती हैं। तो रियोगी मैंने आपको इस ट्रैक में 2 जगह पढ़ाए हैं। पेलेंटाइन रियोगी जो एंटीरियर हार्ट पैलेट के एंटीरियर हिस्से में थे, उनका काम था फूड पार्टिकल्स को होल्ड करना, और सेकेंड रियोगी फोल्डिंग्स which are present in the stomach, that is called gastric रियोगी, इनका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।